आणि यापुढचं जे कंडक्ट करायला मी रागेश सरांना सांगतो. हॅलो, तुम्हाला फक्त एक छोटीशी गोष्ट जुबेर सरांच्या बाबतीत सांगतो आणि सरांना हँडओव्हर करतो की मी धुळ्याला गेलो होतो तेव्हा धुळ्याच्या 80 फुटी रोडवर एक शाळा आहे छोटीशी. त्या शाळेमध्ये रविवारी संध्याकाळी एक वर्ग चालला होता आणि तिथं एक टाय लावलेला माणूस त्या 10-15 विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करत होता आणि ते स्पेस शटल याविषयी शिकवत होते. आणि मला खूप आश्चर्य वाटलं जेव्हा मी ते अर्धा तास 2 तास त्या वर्गात बसलो तेव्हा मला आश्चर्य वाटलं की एवढ्या तिळमिळीनं स्पर्धा परीक्षेचं मार्गदर्शन, कुठलेही संसाधनं, रिसोर्सेस, कुठले इन्फ्रास्ट्रक्चर नसताना एक व्यक्ती एवढ्या तळमळीनं शिकवत होता. आणि त्यानंतर जुबेर सरांची खरी ओळख माझी सरांसोबत पटली आणि त्यानंतर आमची मैत्री झाली. सर वर्षानुवर्ष स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शनामध्ये कार्य करत आहेत. सरांचा अनुभव दांडगा आहे, पण आपल्या एका विनंतीला मान देऊन सरांनी आपल्या वर्गात शिकवण्याचं कबूल केलं, हे आपलं खरंच खूप मोठं भाग्य आहे. आणि मग असं लक्षात आलं की सर शिकवत असताना टाइमची मर्यादा, वेळेची मर्यादा आणि विषयाचं विस्तार आणि सरांची शिकवण्याचं मनापासूनची इच्छा बघून मला असं वाटलं की सरांना जे सांगायचं असतं ते राहून जात आहे. आणि म्हणून या आठवड्यामध्ये गेस्ट लेक्चर म्हणून मी सरांना विनंती केली की सर आपण यावं आणि विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेची मानसिक तयारी या विषयावरती मार्गदर्शन करावं. आणि सरांनी ती मान्य केली, त्याबद्दल मी सरांचा मनपूर्वक आभारी आहे. जुबेर सर, आम्ही इथं तुमचं मनपूर्वक, जरी आपण आमचे आहात, आमच्यामध्ये रोज असतात, तरी आज या क्षणाला एक गेस्ट फॅकल्टी म्हणून मी आपलं मनपूर्वक स्वागत करतो आणि आपल्याला विनंती करतो की आपण आम्हा विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करायचं आहे. हँड ओव्हर टू जुबेर सर, प्लीज. थँक्यू रागीब सर. ही स्क्रीन सगळ्यांना दिसत असेल तर मग मी पुढचं बोलणं सुरू करतो. सगळ्यांना दिसते ही स्क्रीन मी जी शेअर केली आहे? हो सर, दिसते. ओके ओके. सर्वप्रथम ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन यांचं आभार. त्याचसोबत अल्पसंख्याक पोलीस भरती पूर्व ऑनलाईन क्लास हा ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशनच्या स्पॉन्सरशिपने घेण्यात येत आहे. सेंटर फॉर ह्युमन एक्सलन्स आणि दक्ष फाउंडेशनच्या माध्यमातून हा क्लास रेग्युलेट केला जातोय. याच्यामध्ये आज मला विषय दिला गेला आहे तयारी जिंकण्याची. स्पर्धा परीक्षेमध्ये विनिंग सायकोलॉजी, जिंकण्याची मानसिकता सेट करण्यासाठी आज तुम्हाला मार्गदर्शन मिळणार आहे. एक लक्षपूर्वक ऐका, आपल्याला जिंकण्याची तयारी करायची आहे, तयारी जिंकण्याची. आता याच्यामध्ये विनिंग सायकोलॉजी म्हणजे ज्यावेळेस माणूस मला फक्त जिंकायचं आहे या मानसिकतेत येतो, तर त्यावेळेस त्याला जिंकण्यापासून थांबवणं हे खूप, ज्याला म्हणूया की खूप कठीण असतं. मला सेट करायची आहे म्हणून मी हा एक स्पेशल लेक्चर तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहे. याच्यामध्ये मी माझे अनुभव सांगणार नाहीये. फहीम पटेल सरांनी सांगितल्याप्रमाणे ऍक्च्युली पाहायला गेलं तर माझा स्पर्धा परीक्षा देण्याचा अनुभव खूप मोठा आहे. मी 12वीत असताना पासून NDA ची एक्झाम, त्यानंतर ग्रॅज्युएशन मध्ये CDS एक्झाम, कंबाईंड डिफेन्स सर्व्हिसेस, UPSC अशा खूप एक्झाम्स दिलेल्या आहेत. परंतु मला इथे माझे एक्सपिरियन्स सांगायचे नाहीयेत. मला तुमच्यात असलेली विनिंग सायकोलॉजीची सुप्त भावना इथे जागरूक करायची आहे. आणि याच्याकरता मला तुमचं ऍक्टिव्ह पार्टिसिपेशन ऍज ऑलवेज लागणार आहे. आणि मला मराठी चांगल्या पद्धतीने बोलता येते, मला तितकी चांगली हिंदी बोलता येत नाही, परंतु हे सेशन मी जाणून बुजून हिंदी या भाषेमध्ये करणार आहे. ठीक है, मैं ये लेक्चर हिंदी लैंग्वेज में कंडक्ट करूंगा, हिंदी जबान में मैं ये लेक्चर कंडक्ट करने वाला हूं. तो क्या आप सब तैयार हैं अपनी साइकोलॉजी सेट करने के लिए, विनिंग साइकोलॉजी सेट करने के लिए तैयार है? एवरीबडी इज रेडी? यस सर. एवरीबडी इज रेडी? यस. एवरीबडी इज रेडी? यस सर. ओके, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मुझे ओके.
सबसे पहले मुझे एक चीज आपके सामने बतानी है कि हार्डवर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। मींस हार्डवर्क ये टैलेंट को हरा सकता है अगर टैलेंट ने हार्ड वर्क नहीं किया तो। इसका मतलब ये हुआ कि आपको हार्डवर्क करना है, कोई भी सिचुएशन में आपको हार्डवर्क करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो लोग हैं, उनको क्या लगता है, उनको खुद के बारे में खुशफहमी होती है कि वो टैलेंटेड है। खुशफहमी होने में कोई निगेटिव चीज नहीं है, मगर टैलेंट को भी हार्डवर्क करना पड़ता है। ये चीज आपके जहन में उतार लो। उसके बाद मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, नो एक्सक्यूजेस। ये चीज मैं हमेशा बोलता हूं, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे। 99% ऑफ द फेल्यूर कम फ्रॉम पीपल हु हैव द हैबिट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस। जो लोग एक्सक्यूज देते हैं वो लोग हमेशा नाकामयाब होते हैं। एक्सक्यूजेस मतलब क्या? आप एग्जाम में पास क्यों नहीं हुए? सर पेपर हार्ड था, फेल। सर स्टडी कम हुई थी, फेल। सर एग्जामिनर बहुत टफ आए थे, फेल। एक्सक्यूज देने वाले जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक रूल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद आपको एक ऐसी पोस्ट मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये जो पर्टिकुलरली ये जो लेक्चर शुरू है, ये पुलिस भर्ती के लिए शुरू है, मगर ये लेक्चर सुनने वाले कोई भी एग्जाम की, मैं फिर से रिपीट करता हूं, कोई भी एग्जाम की विनिंग साइकोलॉजी सेट कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी एग्जाम देने के बाद आप अगर आईएएस ऑफिसर बनकर अगर कलेक्टर बनते हैं, आप जिलाधिकारी हो एक जिले के, और वहां पर अगर दंगा हो जाता है, तो क्या वो एक्सक्यूज देते बैठेगा? जो आईएएस है वो एक्सक्यूज देगा? जो आईपीएस है क्या वो एक्सक्यूज देगा? वो एक्सक्यूज नहीं देगा। वो एक्सक्यूज नहीं देगा। वो जो है, जो मैटर वहां पर हुआ है, जो प्रॉब्लम वहां पर हुआ है, उसे हल करने के लिए काम करेगा। एक्सक्यूज देकर अपने माइंड को ऑल इज वेल बोलने से अच्छा है कि जो चीजों में कमी आई है उसके ऊपर काम करना। तो ये नो एक्सक्यूजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी जिंदगी में कोई एक्सक्यूज देते हुए नजर आया तो समझ लेना वो फेल इंसान है। क्योंकि एक्सक्यूज देने का एक सबसे बड़ा निगेटिव चीज ये भी है कि कोई अगर आपका दोस्त है, अगर आप आपके दोस्त को एक्सक्यूज दे रहे हो तो आपके दोस्त को उसकी जरूरत नहीं है, वो आप पर भरोसा करता है। और अगर आप आपके दुश्मन को एक्सक्यूज दे रहे हो तो दुश्मन को आप पे भरोसा बिल्कुल नहीं है, वो बोलेगा आप झूठ बोल रहे हो। इसलिए एक्सक्यूज देके फायदा होता नहीं है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, परसिस्टेंस। देयर इज नो जायंट स्टेप दैट डज इट, इट्स अ लॉट ऑफ लिटिल स्टेप्स। हमें कोई भी ऐसा फॉर्मूला पता नहीं है जिससे एक स्टेप में हम बहुत कुछ चीजें हासिल करेंगे। आपको एक 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 स्टेप से होते हुए ही गुजरना पड़ेगा। अगर आपने कोई स्टेप नहीं ली है तो इसका मतलब कभी भी आप गिर सकते हो आपकी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की लड़ाई में। तो हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक स्टेप के ऊपर से आपको जाना है और तभी आपको आपकी मंजिल मिलेगी। अब नेक्स्ट स्लाइड पर जाने से पहले मैं आपको एक गुजारिश करूंगा कि ये स्लाइड में एक वीडियो है। ये वीडियो बहुत ही शांत तरीके से देखना है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं।
बॉलर तो बना लो रे वो बॉलर ये नहीं साले गधे कि इतने देख चालू है, तनी चालू है। बोल डालते हो वो दिन 26 में इतना बोल्ड कर दिया यार 24 आखिरी में चालू है। बैट वही रह गई रे मेरी ऐसी ऐसी कैसी रह गई बैट तो बोलियो 24 आंगनों कर ले ये वीडियो में ये कौन बड़बड़ कर रहा है? माइक ऑफ कीजिए भाई। ठीक है, फिर से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, मतलब यहीं से स्टार्ट होगा। आगे चाले भाई बंद करो भाई डायरेक्ट ऐसे लिखी हुई है। ले लेना था वो तूने सर सर तुमचा माईक ऑन करा. हो केला मी. सारे खुद सारे ये कौन है? ये तो मैं अब ये वीडियो खत्म हुआ. ये वीडियो चालू है ना मेरे चालू है. आवाज आवाज अगर बंद हुई तो बोलने में कुछ मजा आएगा. ये वीडियो खत्म हुआ. ये वीडियो में हमें एक लेसन मिला है कि अगर महान बनना है, अगर जीतने वाला बनना है, विजेता बनना है, तो आपको रोज मेहनत करना पड़ेगी. एवरी डे यू हैव टू स्ट्रगल हार्ड. ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको दिखेगा कुछ लेसन्स हमें लर्न करने हैं, कुछ चीजें हमें सीखनी है. पहली चीज ये है कि ये लेसन्स आए कहां से हैं. ये लेसन आए हैं द आर्ट ऑफ वॉर, ये बुक में से, और इसे लिखने वाला है सून जू. ये बादशाह जो 500 साल बिफोर क्राइस्ट चाइना के अंदर राज करता था. ये जो राजा था, इसकी कबर आप लोगों ने देखी होंगी बहुत सारे पिक्चर्स में,
इसकी कब्र हमें दिखाई जाती कि भाई उसके कब्र के आसपास भी बहुत सारे जो सोल्जर्स है वो रेडी पोजीशन के ऊपर खड़े हैं। इस महान बादशाह ने उस वक्त पूरा, एक सेकेंड, सिर्फ एक सेकेंड, हाँ, इस महान बादशाह ने उस जमाने में चाइना को इतना बड़ा बनाया हुआ था। तो इस महान बादशाह का पहला लेसन ये है, इफ यू आर इग्नोरेंट ऑफ बोथ योर एनिमी एंड यूर सेल्फ, देन यू आर अ फूल एंड सर्टन टू बी डिफीटेड इन एवरी बैटल। इसका मतलब यह है कि अगर आपको आपके खुद के बारे में भी और आपके दुश्मन के बारे में पता नहीं है तो आप मूर्ख हो और आप हर वो जंग जो आप लड़ेंगे वो हार जाएंगे। इसमें से आप क्या चीज सीख सकते हैं? देखो, पहली चीज तो यह है कि खुद के बारे में जानना, और दूसरी चीज यह है कि आपके दुश्मन के बारे में जानना। आपके बारे में जानने की बात यह है कि आप खुद को कितना पहचानते हो। और ये जो वॉर की बात मैं अभी कर रहा हूं, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एक वेबिनार में मैं वॉर की बात कर रहा हूं और एनिमी की बात कर रहा हूं। तो देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टडी ये एक वॉर जैसे की जाती है। अगर आप इसको लाइट लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। और इसीलिए ये वॉर की बात आज आपके सामने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एक सेमिनार में की जा रही है। और उसमें सबसे पहला क्या लेसन दिया जा रहा है कि अगर आप आपके खुद के बारे में कुछ नहीं जानते, आपके दुश्मन के बारे में, यानी कि आप आपकी एग्जाम के बारे में कुछ नहीं जानते, तो आप फूल हो और कोई भी एग्जाम आप दो उसमें फेल होंगे। तो एग्जाम के बारे में जानना, आपके एनिमी के बारे में जानना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस एनिमी के बारे में बारीक बारीक चीजें जानना बहुत जरूरी है। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि यहाँ पर ये लेक्चर भले ही पुलिस भर्ती के स्टूडेंट्स के लिए आयोजित किया हुआ हो, मगर अगर आप अगर बड़ा सपना देख रहे हो तो आपके उस सपने के लिए भी ये लेक्चर उतना ही रिलेवेंट है। नेक्स्ट लेसन ये है, सेकेंड लेसन, इफ यू नो यूर सेल्फ बट नॉट यूर एनिमी, फॉर एवरी बैटल वॉन यू विल सफर अ लॉस। आप आपके बारे में जानते हो मगर आपके दुश्मन के बारे में नहीं जानते, तो आपकी जो जीत है ये भी आपके लिए हार होगी। इसका मतलब ये है, बहुत संजीदगी से सुनिए, इसका मतलब ये है आपको खुद के बारे में पता है मगर आप जो एग्जाम दे रहे हैं उसके बारे में नहीं पता है। आप पास हो भी गए तो भी वो आपके लिए एक हार रहेगी, क्योंकि आप अगर उस जॉब के लिए बने नहीं हो, आपकी सोचने की क्षमता, आपकी काम करने की क्षमता उस जॉब के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। और अगर आज इंडिया की अगर बात करें तो 60 to 70% जो एम्प्लॉई है वो अपने जॉब से खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने गलत जॉब चुन लिया है अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से। तो आप अगर वैसा कुछ करके आपने अगर जॉब पा भी ली तो आपके लिए एक हार साबित होगी। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और नेक्स्ट लेसन ये है कि अगर आपको आपके दुश्मन के बारे में भी पता है और आपके खुद के बारे में भी पता है, तो आप कोई भी जंग लड़ लीजिए वो आप जीत जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मगर मैं यहां पे एक सवाल उठाना चाहूंगा कि कितने लोग हैं आप में जो खुद के बारे में पूरा इल्म रखते हैं। हमने लोगों के बारे में तो बात की, किसे क्या आता है क्या नहीं आता है ये बात तो की, मगर हमने कभी खुद के बारे में बात नहीं की। हमने दूसरे लोगों को कॉल किया मगर खुद के नंबर पर कभी डायल करके देखा नहीं कि फोन लगता है या नहीं लगता है, फोन एंगेज आता है या नहीं आता है। और हमने कभी ये चीज नहीं देखी कि क्या मेरे अंदर कौन सी चीज की कमी है, क्या मेरे अंदर
कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये चीज आपने अगर नहीं की है तो फिर से आप हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। हाँ, एक मिनट सर, शायद डिस्कनेक्ट हुए में कॉल आया होगा। डोंट वरी, विल लुक आफ्टर इन दिस मैटर। ओके, डोंट वरी। जुबेर सर को देख रहे हैं हम लोग, शायद डिस्कनेक्ट हुए होंगे जुबेर सर, तो स्क्रीन शेयर में कुछ दिक्कत है उनको। हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? सब अपना माइक बंद करो भाई। सर आवाज नहीं आ रही कुछ भी। जुबेर सर कंटिन्यू कीजिए। जुबेर सर, जुबेर सॉरी सर, फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ देखिए सर कंटिन्यू कीजिए। यस, मैं अभी बात कर रहा था आपसे, तो आप मैं आपको एक्सक्यूजेस नहीं देने के बारे में बता रहा था। और हुआ क्या कि देखिए मैं कुछ बात कर रहा राकेश सर, आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। यस सर। हो सर, यस सर। यस। ठीक है सर, आवाज आप ली। मैंने अभी मैं एक्चुअली मेरे लैपटॉप पे बैठा हूँ और लैपटॉप का मैंने प्लग इन किया, जैसे उसने मुझे बताया कि बैटरी डाउन। अब मैंने प्लग तो लगा दिया मगर बटन स्टार्ट नहीं किया, तो ऐसा हो जाता है। नो प्रॉब्लम सर, आप कंटिन्यू कीजिए। यस यस यस। तो हम तीसरे लेसन पर थे कि इफ यू नो योर एनिमी एंड योरसेल्फ यू विल विन एवरी बैटल। तो अगर कोई भी लड़ाई जीतनी है तो हमें हमारे खुद के बारे में और हमारे दुश्मन के बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें चूके यानी सक्सेस से चूके, ये फाइनल बात है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। चलिए खुद से सवाल कीजिए। ये पहला सवाल, हाउ वेल डू यू नो अबाउट यूर सेल्फ? और आप खुद को मार्क्स दीजिए, रेट कीजिए 0 से 10 की स्केल पर कि आपको कितना पता है खुद के बारे में, और ईमानदारी के साथ आप ये रेटिंग देंगे।
ईमानदारी के साथ। तो रेट कीजिए खुद को, हाउ वेल डू यू नो अबाउट योरसेल्फ। देखिए ये जो बात है ना, ये साइकोलॉजी, ये जो लेक्चर है ना, ये विनिंग साइकोलॉजी सेट करने का लेक्चर है। इसमें खुद को सवाल के जवाब देने, खुद को अपने दिमाग में वो बैठाना है। ओके, हाउ वेल डू यू नो अबाउट योरसेल्फ। आपको खुद के बारे में कितना पता है, लिखिए। और ये चीज हमेशा आपके तकिए के नीचे, ये जो कागज अगर आपके पास होगा, वो कागज में लिखिए मैं खुद को कितना जानता हूं, 0 से 10 तक लिखिए। और झूठ मत बोलना खुद। देखिए दूसरों से झूठ बोलेंगे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर अगर खुद से झूठ बोलेंगे तो आपका कुछ नहीं बनेगा। तो खुद से झूठ बोलना नहीं है, कम से कम जब हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो खुद को, मेरा सवाल है हाउ वेल डू यू नो अबाउट योरसेल्फ। आप खुद के बारे में कितना जानते हो, रेट कीजिए सब अपने आप को मार्क्स दीजिए 0 से 10 की स्केल पर। ओरिजिनल में देना, सच्चाई के साथ देना, ठीक है। मार्क्स दे दिए, ओके। नेक्स्ट की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट सवाल, हाउ वेल डू यू नो अबाउट कंपटीशन। कंपटीशन के बारे में आपको क्या पता है, कितना पता है? क्या आपको यह पता है कंपटीशन शुरू खुद से होती है, खत्म खुद पे होती है? कंपटीशन के बारे में क्या आपको यह पता है कि क्या आप आपके दोस्त को अपना कंपटीटर मानते हैं? आप आपके दोस्त को हराने की ताकत नहीं रखते हैं तो आपके दुश्मन को क्या आप खाक हराएंगे? क्या कंपटीशन शुरू कहां से होता है? मैंने कहा कि खुद से स्टार्ट होता है और खत्म भी खुद से होता है। अगर आप एक पेपर सॉल्व कर रहे हो, एक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हो, उस प्रैक्टिस पेपर में अगर आपको 60 मार्क्स है तो क्या खुद से आपने एक वादा किया कि अगले पेपर में मुझे कुछ भी मार्क्स मिले पर 60 से ज्यादा मिलेंगे? क्या ये खुद से वादा किया? उसके बाद फिर आपने आपके दोस्त की तरफ देखा कि उसे कितने मार्क्स मिले हैं, फिर क्या आपने आपके खुद से वादा किया कि मुझे मार्क्स जो है मेरे दोस्त से ज्यादा मिलने चाहिए? फिर आपने देखा कि पूरी क्लास में किसको सबसे ज्यादा मार्क्स है, तो क्या आपने खुद से वादा किया कि इससे ज्यादा मार्क्स मुझे मिलने चाहिए? और सिर्फ वादा नहीं, ये वादा करने के बाद क्या आपने उतनी मेहनत की? क्या आपने उतनी चीजें देखी कि मैं कम कहाँ गिर रहा हूं? फिर उसके बाद आपने देखा कि एक सिटी में कितने लोग हैं, उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स किसे है? क्या आपने ये ढूंढने की कोशिश की कि ये जिले में कितने ऐसे लोग हैं जिनको मुझसे ज्यादा मार्क्स है? ये स्टेट में कितने लोग हैं, ये नेशन में कितने लोग हैं, और ये दुनिया में कितने लोग हैं? जब आप दुनिया की लेवल पे आ जाएंगे तो उसके बाद आपकी कंपटीशन सिर्फ खुद से रहेगी। आपने वीडियो में देखा जो पोल जंपर था, जो जिसको हम कह रहे पोल वॉल्ट, जो खेल का नाम है जिससे जंप लगाई जाती है बड़ी, सरजी बुक्का के नाम से एक वीडियो में आपने देखा, वो इंसान खुद से लड़ाई कर रहा था। अब उसके सामने कंपटीशन नहीं था क्योंकि उसने सबको हरा दिया। आपको बिल गेट्स जो है उसका एक सेंटेंस है कंपटीशन के बारे में, वो कहता है हमेशा, बिल गेट्स पता है ना, माइक्रोसॉफ्ट का ओनर, दुनिया का सबसे ज्यादा वक्त तक अमीर आदमी कहलाने वाला बिल गेट्स, वो कहता था आई एम नॉट कंपटीशन विथ एनीबडी, आई जस्ट ट्राई टू compete और आई जस्ट ट्राई टू डिफीट माय अर्लियर रिजल्ट। उसका कहना होता है कि मैं किसी के साथ कंपटीशन में नहीं हूं, मैं सिर्फ मेरे इससे पहले का परफॉर्मेंस को बीट करना चाहता, उसे हराना चाहता। अब वो लेवल पे पहुंच गया है कि उसके कंपटीशन में कोई नहीं है। तो क्या आपको ये सब चीजें कंपटीशन के बारे में पता है? ठीक है, ये तो साइकोलॉजिकल बात होगी। अब मैं रियल वर्ल्ड की बात करता हूं। आप एक बुक पढ़ रहे हो और अगर आपके सामने 10 बुक पढ़ने वाला इंसान आ गया तो क्या उसे हरा सकते हैं आप? जो आपसे ज्यादा प्रिपेयर है उस बंदे को आप हरा सकते हो कंपटीशन में? आपसे ज्यादा साल से वो मेहनत कर रहा है, क्या आप उसे हरा सकते हो कंपटीशन में? उसे एक्सपर्ट गाइडेंस मिल रहा है, क्या उसे हरा सकते हो आप कंपटीशन में? तो ये सब चीजें जानना जरूरी है कंपटीशन में उतरने से पहले। आप अगर 50 किलो वजन के पहलवान हो तो वो 100 किलो वजन के पहलवान को कॉमन सेंस की लड़ाई में हरा ही नहीं सकता, 100 किलो वाला ही जीतेगा। ये कंपटीशन है, इसे मानना पड़ता है। तो ये मेरा सवाल था, हाउ वेल डू यू नो अबाउट कंपटीशन। आपको कंपटीशन, मुकाबले के बारे में क्या पता है? मुकाबले में दोनों टीम जीतती है? नहीं, एक ही टीम जीतती है। क्या ये सब चीजें पता है आपको?
अगर नहीं है तो लिखो, और पता अभी जितनी चीजें मैंने बताया तो लिखो, कितना कितना आपको पता है, रेट करो खुद को। वो पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो खुद को रेट करो 0 से 10 की स्केल में। हाउ वेल डू यू नो अबाउट कंपटीशन? रेट किया सबने? ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अब मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसमें पूछा है, हाउ वेल डू यू नो अबाउट योर रियल वर्ल्ड कॉम्पिटिटर? देखिए, मैंने पिछले सवाल के अंदर पूछा था आपको, क्या आपके रियल वर्ल्ड कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता है? देखो, इस लेक्चर में जितने लोग मौजूद है, जितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं, वो एक दूसरे के रियल वर्ल्ड कॉम्पिटिटर है। अब मेरा ये सवाल है, क्या सिर्फ इतने ही कॉम्पिटिटर्स है कि जितने आज इस लेक्चर में आए हैं? बिल्कुल नहीं। आज अगर महाराष्ट्र पुलिस की अगर बात करें तो हर डिस्ट्रिक्ट में तुमको 10-10 हजार लोग आपके कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे। तो क्या आप इन 10,000 लोगों को हराने का मादा रखते हो? क्या आप उन 10,000 लोगों से ज्यादा मार्क्स लाने की हिम्मत रखते हो? क्या आप उन 10,000 लोगों से ज्यादा अच्छी पढ़ाई, अच्छा गाइडेंस, अच्छी प्रैक्टिस करने का मादा रखते हो? ये मेरा सवाल है, और ये आपको खुद से लिखना है। रेट योरसेल्फ ऑन 0 to 10 स्केल। आज अगर आपने 0 लिखा तो डरने की बात नहीं है, ये 0 आपको 10 तक डेफिनेटली लेके जाएगा। मगर अगर आज आपने झूठ मूठ का 10 लिखा तो ये आपको कब 0 कर देगा आपको पता नहीं चलेगा। तो रेट करो खुद को, 0 करने में कोई हरकत मत रखो। 0 तो 0, ओके, ये 0 10 तक जाएगा। मगर अगर आपने झूठ मूठ का 10 लिखा तो वो आपको एनी टाइम 10 0 पे लेके आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो रियल वर्ल्ड कंपटीशन के बारे, रियल वर्ल्ड कॉम्पिटिटर्स के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है आपको, कितनी अच्छे से आप जानते हो, ये लिखो आपके पास के पेज के ऊपर। फिर उसके बाद में मैं सवाल करना चाहता हूं, हाउ वेल डू यू नो अबाउट अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम? एक्चुअली अदर की जगह यूअर होना चाहिए था, कि आप आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में कितना जानते हो। फिर से 0 से 10 की स्केल के अंदर लिखो। अब इस वेल, ये लफ्ज आया है वेल, वेल यानी अच्छे से, कितनी अच्छे से आप जानते हो? क्या आपको सिर्फ ऊपर ऊपर की इंफॉर्मेशन है? 100 मार्क का पेपर, 50 मार्क के ग्राउंड, इतने मार्क्स का इतना ये, इतने मार्क्स का इतना ये, क्या सिर्फ इतना पता है? क्या आपको उसके बारे में और डीप में पता है कि कौन से टॉपिक पे कितने क्वेश्चन आते हैं? उसके बाद में आपको पता है कि कौन से टॉपिक में कितने क्वेश्चन कौन से साल में पूछे गए? ये आपको पता है? क्या आपको ये पता है कि ग्राउंड के अंदर की टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है? क्या आपको ये पता है कि अच्छा ट्रेनिंग आपको कहाँ मिल सकता है? क्या आपको ये पता है कि कितनी मर्तबा आपने ये कोशिश की ये जीतने की? क्या आपको ये सब पता है? हाउ वेल डू यू नो अबाउट अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स? क्या आपको ये पता है? 0 से 10 अगर नहीं है तो 0 से 10 की स्केल के अंदर लिखो, बिल्कुल लिखो, सच्चाई से लिखो। सच्चाई से लिखेंगे तो 10 तक जरूर पहुंचेंगे, झूठ से लिखेंगे तो कब 0 होंगे आपको पता नहीं चलेगा। ओके, ये क्वेश्चंस पूछे आपने खुद से, इसके जवाब लिखे आपने खुद से। फिर उसके बाद में मैं बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा सवाल करना चाहता हूं, हाउ वेल डू यू नो अबाउट योर हार्ड वर्किंग कैपेसिटी? आप आपकी मेहनत करने की ताकत को कितने अच्छे से जानते हो? क्या आपकी मेहनत सिर्फ ये है सुबह 9 बजे उठो, लेक्चर अटेंड करो, उसके बाद में अपने काम से लग जाओ, सुबह 6 बजे उठो, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो, उसके बाद में अपने काम से लग जाओ, थोड़े बहुत किताबें पढ़ लो, थोड़े बहुत पेपर पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, ये आपकी हार्डवर्किंग कैपेसिटी है? या फिर आपकी हार्डवर्किंग कैपेसिटी ये है कि जब तक अगर कोई चीज मेरे जहन में आ नहीं जाए मैं तब तक इसको प्रैक्टिस करूंगा, जब तक ये कोई मैथ्स मैं सॉल्व करके उस जैसे तमाम मैथ्स में सॉल्व नहीं कर पाऊंगा तब तक मैं उसे सॉल्व करूंगा। एक इवेंट है रनिंग का, अगर मेरा 100 मीटर की रनिंग 11 सेकंड तक नहीं आती तब तक मैं भागूंगा, 1600 मीटर जब तक मेरी 4 मिनट में नहीं होंगी तब तक मैं भागूंगा, तब तक मैं मेरी प्रैक्टिस जारी रखूंगा, तब तक ये चीज पूरी मेरे अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो जाती, मैं इस चीज का आदी नहीं हो जाता। क्या ये हार्डवर्किंग कैपेसिटी है आपकी? तो कौन सी कैपेसिटी है? मैं फिर आपको बोलना चाहूंगा कि अपने आप को 0 से 10 की स्केल के अंदर करके देखो, मार्क करो, रेट करो अपने आप को, सच्चाई के साथ रेट करो। हाँ, अब ये लास्ट, ये क्वेश्चन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, how well do you know about your never say die instinct? never say die, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, ये इंस्टिंक्ट है आपके अंदर, कुछ भी हो जाए मैं करके रहूंगा, ये इंस्टिंक्ट है आपके अंदर। ये इंस्टिंक्ट यानी क्या? भावना। नेवर से डाई, मैं नहीं मरूंगा, मैं कुछ भी कर गुजरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, ये भावना है आपके अंदर।
कुछ भी हो जाए, ये पूरी पूरी आज ये क्वेश्चन पेपर के 100 क्वेश्चंस में ग्रास्प कर लूंगा, मैं इसे अपने आप में ढाल लूंगा, कुछ भी हो जाए, मर क्यों ना जाऊं मैं, मगर मैं ये करूंगा। ये 1600 मीटर भागना है, 1600 मीटर के लिए मैं 16,000 मीटर भागूंगा, 16 किलोमीटर भागूंगा, मैं मरूंगा नहीं। ये चीज है आपके अंदर, वो अगर वो चीज है तो लिखो 0 से 10, मैं नहीं मरूंगा, नेवर से डाई, नेवर से डाई, नेवर से डाई, ये है आपके अंदर। तो लिखिए 0 से 10 की स्केल के ऊपर लिखिए नेवर से डाई इंस्टिंक्ट। फिर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे फिर से एक बार करना चाहता हूं, आर यू रियली रेडी टू स्टार्ट स्ट्रगल फॉर सक्सेस फ्रॉम नाउ? तुम अभी से आपकी मेहनत जारी करना चाहते हो सक्सेस के लिए? अभी से आपका स्ट्रगल शुरू कर रहे हो सक्सेस के लिए? करना चाहते हो या नहीं? 0 से 10 की स्केल में बताओ। जो कल से बोलेगा वो कल का हो जाएगा, जो आज से शुरू करेगा वो जरूर जीतेगा। तो रेट योरसेल्फ ऑन 0 to 10 स्केल। फिर से हम देखने नहीं आ रहे आपके, ये जो मार्क्स आप दे रहे खुद को, ये हम देखने नहीं आ रहे, ये आपका आईना है। ये आईना जितना साफ होता है शक्ल उतनी अच्छी दिखती है। तो सच्चाई के साथ आप लिखो, क्या आज से स्ट्रगल स्टार्ट करना चाहते हो? आज से स्ट्रगल स्टार्ट करना मतलब क्या? हाँ मैंने बोल दिया मेरे माइंड को, हाँ मैं तो शुरू कर देता हूँ स्ट्रगल, मैं तो शुरू कर देता हूँ। स्ट्रगल यानी क्या? स्ट्रगल यानी क्या? जद्दोजहद। जद्दोजहद यानी क्या? क्या 1600 मीटर की रनिंग है? अरे मैं तो रोज देखूंगा मेरा टाइमिंग कितना आता। मैथ्स की बात अगर है तो मैं रोज देखूंगा, मैथ्स के 1000 क्वेश्चन में रोज सॉल्व करूंगा। मेंटल एबिलिटी बुद्धिमत्ता चाचनी के 1000 क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा। मैथ्स मराठी का हर टॉपिक में रोज पढ़ने की कोशिश करूंगा। क्या ये स्ट्रगल करने की आपकी चाहत है? क्या आज से? क्या एग्जाम पहले डिक्लेयर होने दो, फिर मैं देखूंगा, फिर मैं करूंगा? ये चीजें आपके लिए नुकसानदायक है। एग्जाम का दिन जो भी हो, एग्जाम का दिन जिस भी दिन आए, अगर आपकी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट होती है तो अगर कल अभी एग्जाम है तो आप जीतोगे। और अगर आप बोलेंगे कल से मैं स्टार्ट करता हूं, तो 1 साल बाद भी अगर एग्जाम रही तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। ये फाइनल नियम है, ये लॉ है। नेक्स्ट, अब देखो मैं कुछ हार्ड बातें बोलना चाह रहा हूं आपको। नाउ समथिंग हार्ड टू लिसन। देखो आपके आंसर्स कुछ भी हो, आंसर्स आपने लिखे, झूठ लिखे, सच लिखे, मगर फैक्ट जो होते हैं ना, ये फैक्ट होते हैं। फैक्ट्स आर फैक्ट्स। फैक्ट जो होते हैं मतलब हकीकत, हकीकत होती है। तो पहली हकीकत ये है कि इन कंपटीशन आई विल विन और आई विल लॉस, मैं जीतूंगा या हारूंगा, ये हकीकत है। दूसरी है, इफ माय कंपटीटर इज मोर प्रिपेयर देन मी देन माय चांसेस ऑफ सक्सेस इज, अरे 0। और तीसरी और अहम चीज कि जस्ट स्टॉप हियर, रुक जाओ यहां पर। अगर आप आपकी तकदीर पे भरोसा करते हो हार्डवर्क से ज्यादा, कि बस मैं तुक्का मारूंगा और पास हो जाऊंगा, ऐसा अगर ये लेक्चर में भी अगर कोई है तो वो लेक्चर ऑफ करके चला जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को सक्सेस नहीं मिलता क्या जो तुक्काबाजी के ऊपर ध्यान देते हो। अरे मेहनत करो, मेहनत करो। बहुत सारी सच्चाइयां हैं, ये सच्चाइयां आपको आपकी पता चलेगी, खुद से पता चलेगी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सच्चाई क्या होती है। मेरी नजर में ये 3 सच्चाइयां हैं, और भी बहुत सारी है, मगर आपको आपकी सच्चाई पता चलेगी। और जिस दिन आपको आपकी सच्चाई पता चली, उस दिन मैं कहूंगा कि आप और जीतने में बहुत कम फासला बाकी है। अब फिर से मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, फिर से, क्या आर यूर टारगेट्स आर सेट? आपके टारगेट सेट हुए? आर यूर प्रिपरेशंस आर स्टार्ट? आर यू रेडी टू फेस एनी एग्जाम नाउ? ये 3 सवाल फिर से क्या आप अपने आप से पूछ रहे हो? क्या टारगेट सेट किया मैंने? टारगेट सेट किया यानी क्या किया? लोग कहते हैं कि भी मैंने ये टारगेट सेट किया, मैं पुलिस बन जाऊंगा। अरे नहीं, वो टारगेट नहीं है, वो बेवकूफी है। लोग कहते हैं नहीं मैं यूपीएससी क्रैक कर लूंगा, मेरा टारगेट है। अरे नहीं, वो टारगेट नहीं, वो बेवकूफी है। टारगेट कैसे होते पता है? टारगेट ऐसे होते, ये मैथ्स है, ये मैथ सब्जेक्ट का ये टॉपिक है, ये टॉपिक मुझे पूरा आएगा, कब तक आएगा, ये मैंने टारगेट बनाया। मैंने गोला फेंक रहा हूं, मैं 8 मीटर से 10 मीटर कैसे गोला फेंकूं, उसका मैंने टारगेट बनाया। देखो शॉर्ट टर्म टारगेट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म टारगेट्स होते हैं। लॉन्ग टर्म टारगेट्स हमेशा हमें लेजी बनाते हैं। मुझे पुलिस बनना है, हाँ मुझे पुलिस बनना है, हाँ फिर मैं बनूंगा, वो धीरे धीरे मैं लेजी हो जाऊंगा। और शॉर्ट टर्म टारगेट्स तुमको रोज सुबह उठाते जल्दी कि नहीं आज मेरा टारगेट है कि मुझे इतनी रनिंग करनी है, नहीं मेरा टारगेट है कि मुझे ये मेहनत करनी है, नहीं मेरा ये टारगेट है।
तो हमें हमेशा शॉर्ट टर्म टारगेट्स पे फोकस करो। और मैं वो पूछ रहा हूँ, आर योर टारगेट्स आर सेट? क्या तुम्हारे टारगेट सेट हुए? अरे अपने आप से सवाल पूछो, मेरी बात सुनते सुनते अपने आप से सवाल पूछो, अपने इंटरनल माइंड को जागा करो। इंटरनल माइंड के अंदर अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारता है तो आप क्या करेंगे? आप दूसरी थप्पड़ उसको मारेंगे। ये आपका माइंड सेट है, ये इंटरनल माइंड सेट है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने टारगेट ऐसे सेट करो कि आपके इंटरनल माइंड से सेट करो कि कल सवेरे जब आप उठोगे तो आपके जहन में सिर्फ एक बात होगी कि मुझे इतनी रनिंग करनी है। आपके जहन में सिर्फ इतनी बात होगी कि रनिंग के बाद मुझे इतना स्टडी करना है। ये सब टारगेट्स होते हैं और इसे सेट करना है, अपने आप से सेट करना है, अपने इंटरनल माइंड को बार बार बोल के सेट करना है कि आज से तेरा टारगेट ये है, आज से तेरा टारगेट ये है। प्रिपरेशंस, क्या तुम्हारी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई? आर योर प्रिपरेशंस आर स्टार्ट? मैं फिर से पूछूंगा, तो ये मैं जो लेक्चर दे रहा हूँ ये क्या है? अरे ये आपकी प्रिपरेशन ही तो करने की शुरुआत है। तो क्या ये स्टार्ट हुआ? फिर उसके बाद मैं एक सवाल पूछता हूँ, आर यू रेडी टू फेस एनी एग्जाम नाउ? आज अगर वो एग्जाम होगी तो आप रेडी है क्या? आप अगर बोलेंगे हाँ सर हम रेडी है, तो आप बेवकूफ है। आप बोलेंगे सर नहीं, मेरी प्रिपरेशन हो गई, अब मैं रेडी हूं, तो आप होशियार है। और अगर ये सब चीजें नहीं है तो फिर और में क्या जाता है? और यानी क्या? और ये अगेन, इफ यू विल फेल्ड somebody will get success। अगर आप फेल होते हो तो कोई ना कोई जरूर सक्सेसफुल होगा। और होगा क्या? at that time he will not come to you and ask thanks dear because of you I get success। देखो, अगर दो ही पोस्ट, एक ही पोस्ट है और अगर वो पोस्ट आपको नहीं मिली तो जीतने वाला आके ऐसा बोलने वाला है कि आपको भैया अच्छा हुआ तेरी वजह से मेरे को ये सक्सेस मिल गया, तू अनसक्सेसफुल हुआ इसलिए मैं सक्सेसफुल हुआ। और सक्सेसफुल तुम क्यों नहीं हुए? तो आपके केयरलेसनेस की वजह से हुए। आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, केयरलेस हो गए आप लेजी हो गए, आपको प्रोफेशनल अप्रोच नहीं था, आप प्रोफेशनल अप्रोच नहीं आपका रख पाए। उसके बाद आप सीरियसनेस नहीं रख पाए। क्या सीरियसनेस कि सीरियस अगर मैं हूं तो मैं किस तरीके से सीरियसनेस करूं? और उसके बाद में आपको डर था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टेस्टिंग करने में आपको डर था। आप डर रहे थे कि ये 100 मार्क्स का पेपर में सॉल्व करूंगा तो कितने मार्क्स मिलेंगे। आप डर रहे थे कि आपको मैं अगर आज देखूं तो आज अगर एग्जाम दे दूं तो मुझे कम मार्क्स मिलेंगे। ये डर, ये सब चीजों की वजह से आप अनसक्सेसफुल हुए तो हुए। किसी ने आके आपको बोला भी नहीं कि भैया तू अनसक्सेसफुल हुआ, तेरी वजह से मैं सक्सेसफुल हुआ। कितनी गलत चीज है ये कि कोई आके बोल भी नहीं रहा है हमें, अरे भाई तू केयरलेस था, तू लेजी था, तेरे अंदर प्रोफेशनल अप्रोच नहीं था, तू सीरियस नहीं था, तू डरपोक था, तेरी वजह से मैं जीता। तो देखो, हारना कितनी बड़ी चीज है। कोई आता नहीं, जीतने वाले के साथ दुनिया है, हारने वालों के साथ कोई नहीं है। तो ये चीज आपके जहन में उतार लो। देखो, मैं हमेशा एक अंडे की मिसाल देता हूं, आप लोगों को पता होगा जो लेक्चर मेरे अटेंड करते हैं। इफ एन एग इज ब्रोकन बाय एन आउटसाइड फोर्स, अगर अंडे को बाहर से दबाया गया, बाहर से उसके ऊपर प्रेशर लाया गया तो अंडा फूट जाता है। यानी क्या होता है? लाइफ एंड हो जाती है, लाइफ खत्म हो जाती है। और अगर देखो, और अंडा कुदरती तौर से अगर अंदर से फूटा, इफ एन एग इज ब्रोकन बाय एन इनसाइड फोर्स, अंदरूनी फोर्स से फूटा, तो क्या होता है? लाइफ बिगिंस। और वैसे ही है, हम ऊपर से तुमको कितना भी प्रेशराइज करो, कितना भी आपको सक्सेस पाने के लिए आपके ऊपर प्रेशर बनाओ, तो क्या होगा? आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मगर अगर ये सब चीजें जो हम आपको बोल रहे हैं, ये आपने अगर आपके माइंड में उतार लिया, और माइंड में उतारने के बाद इसे ग्राउंड पर आपने लाया, हकीकत में आपने लाया, तो आप अंदर से तो लाइफ एक शुरू होगी। और वो लाइफ आप इतनी एंजॉय करोगे कि आपको क्या कहना, क्योंकि आपकी खुद की मेहनत की वो लाइफ रहेगी, किसी का उसमें कोई अमल दखल नहीं रहेगा। तो सोचो कितनी अच्छी बात है कि एक नई लाइफ बनेगी अगर आपने आपके माइंड से जीतने की कोशिश की। उसके बाद में एक सीधी सी बात है, देखो, ड्रीम्स इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, इज द थिंग व्हिच डजंट लेट यू स्लीप। सपना देखने के लिए आराम वाली नींद जरूरी होती है, और सपने को हकीकत में लाने के लिए बगैर नींद की मेहनत जरूरी होती है। ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब का कहना है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं अभी एक्चुअली टाइम की कमी की वजह से मैं मेरा लेक्चर बहुत शॉर्ट में ये कर रहा हूं, मगर फिर भी बहुत सारी चीजें मुझे जो देनी थी वो मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। और उसके बाद देखो,
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सक्सेस कंसिस्ट ऑफ डूइंग द कॉमन थिंग्स ऑफ लाइफ अनकॉमनली वेल। आपको सक्सेस अगर पाना है ना तो कॉमन थिंग करनी है, कॉमन चीजें करनी है, मगर बहुत अच्छे से करनी है। तो ये कॉमन चीजें आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत अच्छे से। और एक तो देखो, ये राहत साहब का एक शेर है, मुझे बहुत पसंद आता है, राहत इंदौरी साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे, बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। देखो, बारिशों में पतंगे उड़ाना मतलब क्या, बारिश में पतंग उड़ने देंगी क्या, ऊपर का फोर्स कितना आएगा। तो जिंदगी समझना है तो वो करो कि जिंदगी में ऐसा है कि जब जब तुम ऊपर उठने की कोशिश करोगे बारिश के थप्पड़े तुमको नीचे लाएंगे। तो जिंदगी क्या है खुद समझ जाओगे, बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। दोस्तों से मुलाकात के नाम पर नीम की पत्तियों को चबाया करो, नहीं तो ऐसा ना हो कि दोस्तों से मुलाकात के नाम पर हम घंटों घंटों चाय की दुकान पर गुजार रहे हैं और इधर प्रिपरेशन ठप हो रही है। और उसके बाद एक अहम चीज, शाम के बाद जब तुम शहर देख लो, कुछ फकीरों को खाना खिलाया करो, ये नसीहत है। उसके बाद एक अहम चीज, अपने सीने में 2 गज जमी बांधकर आसमानों का जर्फ आजमाया करो। बांधो अपने आप को और जमीन पर रखो और देखो, आसमानों से लड़ो, आसमानों से लड़ो, बुलंदियों से लड़ो। और उसके बाद चांद सूरज कहा, अपनी मंजिल कहा, चांद सूरज कहा, अपनी मंजिल कहा। ऐसे वैसों को मुंह मत लगाया करो जो ऐसा बोलते हमें कुछ नहीं होगा तुम्हारा, हाँ बहुत ऐसा होता है, वैसा होता है, तासुब होता है, ये होता है। उन लोगों को मुंह ही मत लगाओ, अपनी मंजिल की तरफ ध्यान दो। और फाइनली मेरा आखिरी कोट है, ये आखिरी चीज है, ये आखिरी नसीहत है, नेवर फॉरगेट व्हाई यू स्टार्टेड। कभी मत भूलो ये शुरू क्यों किया था तुमने, ये ख्वाब देखा क्यों तुमने, पुलिस बनना क्यों है तुम्हें, ये ख्वाब तुमने देखा क्यों। तो वो चीज, उस वजह को मत भूलो। वो वजह जिस दिन तुम भूल गए तो तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे स्ट्रगल पूरा जीरो है। रोज याद करो कि भैया मेरे को पुलिस बनने का ख्वाब आया क्यों था, मैंने क्यों शुरू किया ये सब, ऐसी क्या वजह थी, क्या मैं पुलिस बनना चाहा। वो वजह को कभी मत भूलो। जिस दिन तुम वो उस वजह को भूल गए तो तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा प्रिपरेशन ये जीरो रहेगा। और यही बात मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि थिंक वाइजली अबाउट ऑल दिस डिस्कशन। ये पूरा डिस्कशन जो हुआ इसके ऊपर सोचो, बहुत अच्छे से सोचो। उसके बाद बिहेव वाइजली आफ्टर दिस डिस्कशन। इसके बाद अब तुम्हारा जो बर्ताव है ये अच्छा रखो। और उसके बाद में फाइनली, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप खुद आपकी जो तकदीर है उसको बिगाड़ने और संवारने वाले हैं। और थैंक यू, मैं मेरा लेक्चर यहाँ पर खत्म करता हूँ और मैं रागिब सर की तरफ मैं इस चीज को अब हैंड ओवर करता हूँ। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां। मैं गुजारिश करूंगा कि हम अपने माइक ऑन करें और सर के लिए एक बार जोरदार क्लैप हम लोग सर के लिए करें। दोस्तों एक्चुअल जुबेर सर रोज हमारे को क्लास पढ़ा रहे, लेकिन जुबेर सर की ये जो एक वैचारिक बैठक है, जो मोटिवेशनल कैपेसिटी है, ये मुझे अच्छे से पता थी। और हम लोग ये चाह रहे थे कि सर एक बार आपके सामने इस रूप में भी आए, ताकि वो आपको उनके पास जो है क्या है कि 1 घंटे का क्लास, उसमें वो मैथ इतना दिल से पढ़ाते कि कई बार ये रहता कि सर को ये बोलना पड़ता कि सर 1 घंटा हो गया। तो ये सर का जो एक था, और ये विषय आपको आना आधी की क्या रहता की जसं मी नेहमी मराठीत तुम्हाला सांगितलंय की दिवा पेटतो नाही तर दिवा पेटत नाही तर दिव्याची वात पेटताना दिसते, पण ऍक्च्युअल जळत असतो तो तेल। तसं एखादा व्यक्ती यशस्वी होतो तर तो यश व्यक्तीचं असतं, करताना तो प्रयत्न दिसतो, पण त्या प्रयत्नाच्या मागे त्या व्यक्तीमध्ये जी स्पिरिट असते, जे मोटिव्ह असतं, ते जास्त महत्त्वाचं असतं। सगळ्यात मोठं काम जुबेर सरांनी आपल्यासाठी जे केलं की आपल्याला आपली दशा आणि दिशा कशी बदलायची आहे या संदर्भात सुंदर मार्गदर्शन केलं। मी परत एकदा जुबेर सरांचे आभार मानतो। आणि जुबेर सर आपल्या वर्गात आहेत,
मी विद्यार्थ्यांना विनंती करेल की त्यांनी आपलं पहिले नाव सांगायचं आणि या संदर्भात काही प्रश्न असतील तर जुबेर सर आहात वर्गात? जुबेर सर वर्गात आहे, मी वर्गात आहे. यस. नाही, मला आता ते याच्यामध्ये मला वाटलं तुम्ही ते ऑफ झालं का तुमचं ते लॅपटॉपचं थोडा प्रॉब्लेम होता म्हणून विचारलं, बाकी काही नाही. माझी विनंती आहे की विद्यार्थ्यांना काही प्रश्न असतील तर विद्यार्थ्यांनी सरांना आता प्रश्न विचारायचे, सर उत्तर देतील. नाव सांगा आणि प्रश्न विचारा. अस्सलामुअलैकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. येस सर. हॅलो हा, विचारा, प्रश्न विचारा. सर, माझ्या क्वेश्चन आहे की आपण जर आपला टार्गेट सर सेट केला तर काही लोक म्हणतात सर की तुम्ही हे करताय तर काय यश भेटेल तुम्हाला, तुम्ही जितकं कराल तुमची पाण्यात मेहनत जाणार, तर त्यांच्यासाठी काय उत्तर द्यायचं सर? खूप छान असा प्रश्न आहे. ये मेरी जिंदगी है और ये मेरी लड़ाई है. ये मेरी जिंदगी है, ये मेरी लड़ाई है और मैं मेरी लड़ाई को मेरी तरह से लड़ना चाहता हूं. अगर कामयाबी नहीं मिली तो उस नाकामयाबी में भी मेरे लिए वही स्वाद होगा जो कामयाबी में है. ये सीधा सा जवाब है. लोग पैर खींचने के लिए जरूर आएंगे, मगर आपका प्रिपरेशन, आपकी मानसिकता, आपका एटीट्यूड देखकर उन्हें सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए. या प्रकारे तुम्ही तुमची स्टडी करायची, या प्रकारे तुम्ही बिहेव करा की कोणाला प्रश्नच उपस्थित होऊ देऊ नका की याला प्रश्न विचारलं म्हणजे अरे हा काय उत्तर देईल, हा किती कष्ट